और फिर इसके बाद अपना मेन एपिसोड स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो तेंशा है वो ली हाँ कौन से कह रहा होता है, कौन ब्रदर, क्या आप वाकई में ऐसा करना चाहते हो? शायद हमें ब्रदर टाओ को बता देना चाहिए जो कल हुआ था। दिखाते हैं ली हाँ कौन कहता है मैं तब तक कुछ भी करने को तैयार हूँ जब तक मुझे फिर से बुली नहीं किया जाता। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ली हाँ कौन ब्रदर टाओ के पास पहुंच जाता है। दिखाते हैं ब्रदर टाओ उससे कहता है क्या तुमने कल प्रोडक्शन मनी जमा कर ली? दिखाते हैं ली हाँ कौन कहता है ब्रदर टाओ कुछ ऐसा है जिसे मैं हैंडल नहीं कर सकता, तो आपको इसे पर्सनली खुद करना होगा। दिखाते हैं ये बात सुनने के बाद जो ब्रदर टाओ है वो ली हाँ कौन की तरफ देखता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ली हाँ कौन है वो ब्रदर टाओ को किसी जगह पे ले आया हुआ होता है। दिखाते हैं ब्रदर टाओ उसे कह रहा होता है हे मोटे, असल में बात किया है तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ली हाँ कौन कहता है तुमको जल्दी पता चल जाएगा। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं ली हाँ कौन रुक जाता है और कहता है मैं उसे यहाँ पर ले आया। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे आ जाते हैं और कह रहे होते हैं मोटे तुमने काफ़ी अच्छा किया। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो बंदे आगे कहते हैं अब तुम इतनी दूर तक आ गए हो तो मुझसे मत कहना कि अब ये हमें खुद करना पड़ेगा। दिखाते हैं ब्रदर टाओ कह रहा होता है मोटे आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ली हाँ कौन पीछे साइड घूमता है और ब्रदर टाओ के ऊपर पंच करने की कोशिश करता है, बट दिखाते हैं ब्रदर टाओ बच जाता है और हाँ कौन से कहता है क्या तुमने मुझे धोखा दिया? दिखाते जो हाँ कौन है वो कहता है हांगुन कहता है सॉरी ब्रदर टाओ, और तुमने ही मुझे सिखाया है अगर तुम बुली नहीं होना चाहते तो तुमको किसी को धोखा देना सीखना होगा। ब्रदर टाओ हंसते हुए कह रहा होता है इंटरेस्टिंग, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हें इतनी डीप थोड़ी याद है और मैं तुम्हें आज कुछ और भी सिखाऊंगा। एक मध्य बुद्धि हमेशा मध्य बुद्धि ही रहता है और जरा आप उससे मिलो। दिखाते उसकी बात सुनकर जो हांगुन है वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होता है। और फिर तभी यहाँ पर मैं दिखा देते हैं शाह आगे बढ़ता है और जो हांगुन है ना उसे लात मारता है और नीचे गिरा देता है हांगुन को। दिखाते हैं देख के जो हांगुन है वो गिरा होता है चैन तेंशियान। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ब्रदर टाओ है वो आगे बढ़ता है और तेंशिया के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और क्या कहते हैं यहाँ कौन से कह रहा होता है क्या तुम सरप्राइज हुए, शौक लगा? और फिर इसके बाद हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जो तेंशिया है ना वो ब्रदर टाओ के पास आता है और बताता है उसे सारा मामला। ये सुनने के बाद ब्रदर टाओ कहता है क्या तुम मुझे बता रहे हो कि ली हाँ कौन मुझे धोखा दे रहा है? बच्चे कोई चाल मत चलो। दिखाते हैं तेंशिया उससे कहता है ब्रदर टाओ अगर कल आप मुझे कोऑपरेट करते हो तो मेरे पास ये साबित करने का एक तरीका है कि मैं सच कह रहा हूँ। और फिर कहानी आ जाती है प्रेजेंट में। ब्रदर टाओ कह रहा होता है चैन तेंशिया तुमसे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। इन सब के लिए मुझे चैन तेंशिया को शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसने इस पूरे एड को अरेंज किया है, वरना मुझे पता नहीं चलता कि तुम जैसा मंदबुद्धि मुझे धोखा देने की हिम्मत कर रहा है। दिखाता ली हाँ कौन कह रहा होता है चैन तेंशिया आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? दिखाता है चैन तेंशिया कहता है क्योंकि मैं बुली नहीं होना चाहता। और क्या तुमने अभी इस बात को खुद ही नहीं कहा था अगर तुम बुली नहीं होना चाहते तो तुमको किसी को धोखा देना सीखना होगा? फ्रेडी कहता है तो क्या हुआ, तुम तो यहाँ पर सिर्फ दो ही लोग हो। दिखा दो उसके बात सुनने के बाद ब्रदर टाओ हंसना शुरू कर देता है और कह रहा होता है तुम सच में मत बुद्धि हो क्या? यहाँ पर हम सिर्फ दो ही लोग हैं, तुमको क्या लगता है ये लोग कौन है? ऐसा कहने के बाद ब्रदर टाओ एक चुटकी बजाता है जिससे वो सारे लोग ब्रदर टाओ की तरफ हो जाते हैं। दिखाते हैं देख के जो ली हाँ कौन है वो भी काफ़ी सरप्राइज होता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाता है ब्रदर टाओ कह रहा होता है क्या अब इतने लोग काफ़ी हैं? और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सब लोग मिलकर ली हाँ कौन को पीटना शुरू कर देते हैं, मार मार के गिरा देते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाता है उनमें से एक बंदा कह रहा होता है ब्रदर टाओ अब हम इस मंदबुद्धि का क्या कर रहे हैं इसके साथ? दिखाते हैं जो ब्रदर टाओ है वो पेटी के ऊपर पैर रख लेता है ली हाँ कौन के ऊपर और कह रहा होता है अभी इतनी जल्दी क्या है? और आगे कहता है मैं हाल ही में बोर हो गया हूँ और मेरे लिए ऐसा दिलचस्प खिलौना मिलना रेयर है, मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं इसके साथ कैसे खेलना चाहता हूँ। और फिर इसको हमें दिखाते हैं ब्रदर टाओ थोड़ा सोचता है और कहता है पोर्क आजकल महंगा हो गया है तो हम उसे कैसे स्टॉप कर सकते हैं? तो उसे स्वर की तरह जमीन पर रेंगना होगा, चलो अपन इसमें उसकी मदद करते हैं। दिखाते ली हाँ कौन कह रहा होता है ऐसा मत करो ब्रदर टाओ सॉरी। दिखाते हैं ली हाँ कौन बार बार ब्रदर टाओ को सॉरी कह रहा होता है जबकि वो सारे बंदे ली हाँ कौन की तरफ देख के हंस रहे होते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सारे बंदों ने क्या कहते हैं एक बंदे ने क्या कहते हैं ली हाँ कौन को रो बांधी होती है और दूसरा बंदे ने ली हाँ कौन के ऊपर कुछ लिख दिया होता है। दिखाते हैं ये सब तेंशिया भी खड़ा खड़ा देख रहा होता है और कह रहा होता है चेन चोंग क्या तुम ये देख रहे हो? मैंने उसी तरीके का इस्तेमाल किया उस पर्सन से बदला लेने के लिए जिसने तुमको धोखा दिया था। दिखाते हैं ब्रदर टाओ तेंशिया से कह रहा होता है तुम किस बारे में सोच रहे हो, क्या तुमको ये देखने में दर्द हो रहा है? तेंशिया कहता है नहीं और फिर वो थोड़ा आगे बढ़ जाता है और कह रहा होता है मैं उसे कुछ कहना चाहता हूँ। दिखाते हैं ब्रदर टाओ कह रहा होता है क्या तुम उसे और ज़्यादा ट्रिगर करना चाहते हो? तुम बहुत मतलबी हो लेकिन मैं तुम्हें अब और ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ।
रास्ते से हट जाओ, इस छोटे लड़के को, उस मोटे स्वर को देखने दो। दिखा देते हैं शैली यहाँ उनके पास जाके खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है तो ये कैसा था, तुम कैसा फील कर रहे हो। दिखाते हैं जो लिहांगुन है वो उससे कह रहा होता है तुम कमीने। दिखाते हैं जो तेंशा है वो उससे कहता है तुम मुझसे नफरत करते हो है ना, अब मुझे लगता है कि तुम जान गए होगे कि अपने किसी दोस्त से धोखा मिलने पर कैसा महसूस होता है, और तुमने पहले मेरे साथ ऐसे ही किया था। और ऐसा कहते हुए जो तेंशा है वो अपना चश्मा भी घटाता है और कहता है क्या तुम्हें याद आया। लिहांगुन उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या तुम, और फिर इसको तुम्हें दिखाते हैं तेंशा उससे कह रहा होता है क्या मैं तुम्हें याद हूँ। लिहांगुन दिखाते लिहांगुन उससे कहता है कौन हो तुम। दिखाते हैं सुनने के बाद जो तेंशा है वो कह रहा होता है अरे मैं लगभग भूल ही गया था कि इस बंदे को शॉर्ट मेमोरी इम्पेयरमेंट है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंशा अपने पास से वही वाली फोटो निकालता है और उसे दिखाते हुए कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इससे याद आ जाएगा। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लिहांगुन है वो उस फोटो की तरफ देख रहा होता है कि तभी यहाँ पर हमें दिखाते हैं ब्रदर टाओ पीछे से कह रहा होता है तेंशा से अरे ये तो तुम हो। और फिर दिखाते जो ब्रदर टाओ है वो कहता है तो तुम वो लड़के हो जिसे इस मोटे सुअर ने धोखा दिया था। और फिर वो हंसते हुए कह रहा होता है क्या सरप्राइज है, ऐसा लगता है कि तुमने हमारे साथ रिवेंज ड्रामा किया है, मुझे याद है तुम्हारा नाम चैन ऐसे कुछ है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है लिहांगुन को वो फोटो देख के बहुत सारी मेमोरीज याद आती हैं कि वो कैसे चैन जोंग से मिला था और कैसे उसने उसको धोखा दिया। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये सब कुछ जो लिहांगुन है ना उसे याद आ जाता है और वो कह रहा होता है चैन जियोंग। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तेंशा है वो कह रहा होता है तो ऐसा लगता है कि तुम्हें अब याद आ गया। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंशा उसे कह रहा होता है तो तुम्हें धोखा मिलने पर कैसा लग रहा है, और मैंने तो सिर्फ तुम्हारा फेवर लौटाया है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लिहांगुन है वो रोना शुरू कर देता है और तेंशा के सामने झुक जाता है और कह रहा होता है आई एम सॉरी चैन जियोंग, मुझे माफ़ कर दो। दिखाते तेंशा मन ही मन कहता है देखो चैन जियोंग मैंने उसे तुम्हारा बदला ले लिया। और फिर वो आगे कहता है लिहांगुन से अतीत में तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए पछताने के लिए अपना टाइम लो और अब से हम सेम है। और फिर तभी दिखाते पीछे से जो ब्रदर टाओ है वो कह रहा होता है बच्चे तुम लोग तो सेम हो लेकिन हमारे साथ तुम्हारे स्कोर के बारे में क्या। बाकी सारे बंदे भी कहने लगते हैं हमारा यूज़ करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हमें धोखा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तेंशा कहता है मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, वाकई में अभी हमने अपना स्कोर सेटल नहीं करा, तुम इन सब के पीछे थे और जबकि मैं बदला ले रहा हूँ तो मैं तुमको कैसे छोड़ सकता हूँ। दिखाते ब्रदर टाओ उसकी बात सुन के कह रहा होता है क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो। और ऐसा कहने के बाद वो हंसने लगता है क्या तुम मंदबुद्धि हो। दिखाते बाकी के बंदे कहने लगते हैं, एक बंदा कह रहा होता है तुम यहाँ पर अकेले हो फिर भी इतने ज़्यादा एरोगेंट बन रहे हो। दूसरा कह रहा होता है हम इसे अपने नए टॉय के रूप में यूज़ करेंगे। तेंशा कहता है क्या अकेला, ऐसा लगता है कि तुम लोग तो और भी बड़े वाले मंदबुद्धि हो, मैं यहाँ पर अपना पुराना हिसाब बराबर करने आया हूँ, तो बेशक मैं तैयार होकर आया हूँ। टाओ कहता है बड़ी बड़ी सुनना बंद करो। और फिर तभी दिखा देते हैं तेंशा कह रहा होता है कम ऑन बाहर आ जाओ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है सन चांडोंग चलते हुए आ रहा होता है और कह रहा होता है क्या तुमने ज़्यादा टाइम नहीं लगा दिया, हम लोग तो यहाँ से लगभग जाने ही वाले थे। और फिर इसके बाद हम दिखाते हैं टाओ भी उन लोगों को देखता है। दिखाते हैं सन चांडोंग कहता है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारा इतना दुख भरा अतीत रहा होगा चैन जियोंग। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सन चांडोंग की गैंग के अलावा दो गैंग और आ जाती है। एक तो होती है ब्रदर लोंगे जो कि चैन चांग से कह रहा होता है हाय ब्रदर जियोंग, तो उसकी वजह से तुम्हें पास्ट में धमकाया गया था, बुली किया गया था। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है सिस्टर यू जो कि अपनी गैंग लेके यहाँ पर आ जाती है और कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हें भी बुली किया जाता था चैन जियोंग। सन चांडोंग कहता है मैं ये जानने में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम कचड़े के एक टुकड़े से आज जो हो यहाँ तक कैसे पहुँचे। और फिर इसको हमें दिखाया जाता है इतने सारे लोगों को देखकर जो ब्रदर टाओ है वो भी बुरी तरह से डर जाता है और तेंशा से कहता है आखिर तुम हो कौन। दिखाते हैं तेंशा कह रहा होता है क्या मेरा नाम चैन जियोंग है, मैं 16 साल का हूँ और मैं सिटी के नंबर 5 हाई का बॉस हूँ। दिखाते ये सुनने के बाद ब्रदर टाओ बुरी तरह से घबरा जाता है। दिखाते उसके पीछे खड़ा एक बंदा कह रहा होता है ब्रदर टाओ हम लोग पूरी तरह से घिर चुके हैं, अब हम क्या करें। ब्रदर टाओ कहता है इसमें डरने की क्या बात है, भले ही हम लोग उन लोगों से कम है लेकिन हम यहाँ से निकल सकते हैं। और फिर दिखाते हैं ब्रदर टाओ बोल रहा होता है हे लिहांगुन। और फिर इसको तुम दिखाते हैं उसके बाल पकड़ लेता है और उससे कहता है बस इन लोगों को हमारे लिए रोको और फिर तुम हमें से एक हो गए, तुम हमें यहाँ से निकलने में मदद करो, बदले में मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी तुमको फिर से कभी बुली नहीं करेगा। लिहांगुन कहता है क्या मैं तुम लोगों की मदद करूँ, मैं तुम लोगों की मदद फिर कभी नहीं करूँगा। दिखाती है सुनने के बाद जो ब्रदर टाओ है उसे गुस्सा आता है, वो लिहांगुन को मारता है और कहता है तुम सुअर कहेंगे, अगर मैं आज बच नहीं सका तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, इसकी वजह से ये तुम सुअर हो, ये सारी तुम्हारी गलती है, इसका कारण तुम ही हो। दिखाते हैं ब्रदर टाओ लिहांगुन को बुरी तरह से पीट रहा होता है जिसको देख के बाकी सारे बंदे भी थोड़े घबरा रहे होते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो चैन जियोंग है वो आगे बढ़ता है और कह रहा होता है रुको, उसे मारना बंद करो, और ये चैन जियोंग ने कहा है तेंशा ने नहीं। और फिर इसको हमें दिखाते हैं ये देखे जो तेंशा है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और कह रहा होता है चैन जियोंग क्या तुम जाग गए। दिखाते हैं चैन जियोंग कहता है हाँ ये मैं ही हूँ चैन जियोंग, और पता नहीं मैं किस चीज़ के अंदर हूँ, पता नहीं ये क्या है। दिखाते हैं तेंशा बताता है ये एक सोल वेरियर है जिसे अंकल झाऊ ने हिप्नोसिस की मदद से सेटअप करा है, उन्हें फिक्र थी कि हमारा ऑपरेशन तुमको इफेक्ट कर सकता है। चैन जियोंग कहता है
तुम्हारा शुक्रिया तेंगशे ब्रदर। कुछ ऐसा है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं बाहर होने वाली चीज़ों को सेंस कर सकता हूँ। क्या तुम प्लीज़ ली हांगकुन को बचा सकते हो? तेंगशे कहता है क्या तुम उसे बचाना चाहते हो? दिखाते चेंजोंग कहता है। चेंजोंग कहता है हाँ, और वैसे भी उसको पनिशमेंट मिल गई है जो कुछ भी उसने पास्ट में किया था, और अब मैं उसे जाने दे रहा हूँ और इन सारी बातों को छोड़ रहा हूँ। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो बैरियर रहते हैं ना जिसके अंदर चेंजोंग बने हैं उसके अंदर क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं, और तेंगशे कह रहा होता है अच्छा ठीक है मैं करता हूँ। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो बैरियर है ना वो शायद पूरा टूट जाता है, और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है बाहर का सीन जहाँ पर जो तेंगशे है वो बेहोश हो जाता है। दिखाते देखे सब लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और भागते हुए जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं चेंजोंग